हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉड कैसे निकालते हैं, जो आपका चैप्टर 14 में स्टैटिस्टिक्स में दिया हुआ है। अब देखिए, मॉड का मतलब क्या होता है। मॉड मीन्स कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा बार आ रही, मतलब जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है इस तरह से, जैसे देखिए एग्जाम्पल 5। A survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household. यहाँ पर देखिए, कुछ फैमिलीज में एक सर्वे किया गया कि उनकी फैमिली का कितना साइज है, मींस नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं उनकी फैमिलीज में। तो देखिए 1 से लेके 3 साइज वाले हमारे पास कितनी फैमिलीज थी, 7। 3 to 5 साइज़ की हमारे पास 8 फैमिलीज हैं। इस तरह से 5 to 7 में 2, 7 to 9 में 2 और 9 to 11 की एक फैमिली है। इसका मतलब हमारे पास टोटल फैमिलीज कितनी हुई, जो इन सब का टोटल आएगा, मींस फ्रीक्वेंसीज का टोटल वो कितना है, 20, क्योंकि 20 फैमिलीज का सर्वे किया गया। अब इसमें से हम ये देखेंगे सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी फैमिली साइज़ की है। देखिए हाईएस्ट नंबर हमारे पास क्या है, 8। तो इसका मतलब 8 की जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और ये कौन सी साइज़ में है, 3 to 5। तो हम 3 to 5 वाला जो साइज़ है उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान देना है सबसे पहले कि मॉडल क्लास क्या होता है। अब इसके बाद देखिए, मॉडल क्लास ढूंढने के बाद हमें इसमें लिखना होता है लोअर लिमिट। अब जैसे हमने पता कर लिया 3 से 5 ये हमारा मॉडल क्लास है। अब इसमें जो 3 है इसको बोला जाता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एल से। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इसका फॉर्मूला है मॉड निकालने का। इस फॉर्मूला में जो एल है सबसे पहले दिया हुआ है, ये है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब लोअर लिमिट हमें पता चल गया जो है 3। अब इसके बाद देखिए, इस मॉडल क्लास में जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, 8। तो इस 8 को हम क्या बोलेंगे, F1। तो हमारा F1 कितना हो गया, 8। मींस जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको F1 से डिनोट किया जाता है। तो हम अपने मॉड के फॉर्मूला में F1 की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, 8। अब F0 और F2 क्या है, 8 के जो पहले वाला है नंबर जो है 7, वो क्या है, F0। मीन्स F0 इज़ 7। तो हम ये ऐसे याद कर सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो प्रीवियस वाला नंबर है उसको बोलेंगे F0, और इसके जो बाद नंबर है 2 वो हो जाएगा F2। तो हमारा F2 क्या हो गया, 2। ये 3 चीज़ें हमें पता चल गई, F1, F0 और F2। अब इसमें एक वर्ड और आता है, वो है H। व्हाट इज़ H? H इज़ द क्लास साइज। जैसे यहाँ पर जो हमारा फैमिली का साइज़ है वो कितना दिया हुआ है, 2-2 के गैप में। देखिए 1 के बाद 3 है, तो मीन्स 2 का गैप है, तो हमारा क्लास साइज़ कितना हो गया, 2। अब हमने इन सभी चीज़ों का यूज़ करके अपना मॉड निकालना है। तो आपको सबसे पहले ये मॉड का फॉर्मूला लर्न करना है। मॉड का फॉर्मूला लर्न करने के बाद आप इसको पुट करेंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है इसमें अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा। देखिए एल की जगह पे अभी मैंने आपको बताया था क्या लेना है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारा है 3 to 5, इसकी लोअर लिमिट है 3, मीन्स 3 प्लस। अब आ जाइए ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, F1 माइनस F0। F1 क्या था, 8 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, माइनस F0 क्या है, 8 से पहले वाला नंबर 7, अपॉन 2F1। 2F1 मतलब F1 हमारा 8 था, 8 का डबल कर दोगे कितना हो गया, 16, माइनस F0 क्या है, 7 क्योंकि प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, माइनस F2। F2 कितना है हमारे पास, 2 बाद वाली फ्रीक्वेंसी, माइनस 2 इंटू H। H कितना है, 2। तो बस अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करके देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। देखिए
हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करी, तो सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 3.286। तो हमारा मॉड आ गया 3.286। तो मॉड का कोई भी क्वेश्चन आता है हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन हमारा ऐसे आता है जहाँ पर ये लिखा होगा कि आपको मॉड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि आपको वहाँ पर क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अब देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 6 है, इसमें आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये इसी टेबल 14.3 की बात हो रही है। अब इसमें आपको पहले बोला है मॉड निकालो और उसके बाद हमने उसको कंपेयर करना है मॉड और मीन दोनों को। अब देखिए यहाँ पर हम दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, मॉड भी और मीन भी पहले। तो जैसे यहाँ पर मॉड फाइंड आउट किया है, मॉड की वैल्यू आ गई 52। मीन निकालने के लिए हमें पता है मीन के हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं, उससे हम मीन निकालेंगे। इसके बाद आपको कंपेयर करना है, मीन्स आपको बताना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड इज़ 52। मॉड क्या होता है, ज़्यादा बार जो चीज़ आ रही है उसको मॉड बोला जाता है, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमारा मॉड हो गया यहाँ पे। और मीन क्या होता है, मीन इज़ द एवरेज, वाइल ऑन एन एवरेज अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 62 मार्क्स, ये आपका मीन हो गया। तो इस तरह से हमने अपने दोनों चीज़ों को क्लैरिफाई भी करना है, जो हमने मॉड निकाला या मीन निकाला। अब इसके बाद देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 14.2 है, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये भी हमने इसी तरह से करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया फाइंड द मॉड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव, हमें इसमें मॉड और मीन दोनों चीज़ फाइंड आउट करनी है। सेकेंड क्वेश्चन में डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, मॉडल लाइफ टाइम मीन्स अगेन दिस इज मॉड। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, इसमें मॉड एंड मीन दोनों चीज़ें निकालनी है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और आप इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है बहुत सिंपल है, बस हमने इसमें 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी ग्रुप डाटा का। 9th क्लास में भी ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके होंगे, मीन, मीडियन एंड मॉड, लेकिन वहाँ पे हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा होता है, लेकिन यहाँ ग्रुप डाटा है तो यहाँ पर हमने डिफरेंट फार्मूलाज लगाने हैं और उसकी हेल्प से आपने मीन, मीडियन और मॉड तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है।